Jai Hind everyone, my name is Pranjali Pandey, Faculty of English from Major Culture Classes and today we are going to discuss this model paper. चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा किससे, कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड. एंड एज यू ऑल नो कि ये जितने भी पेपर्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए. तो आपको क्या करना है, इन मॉडल पेपर्स को अटेम्प्ट करना है क्योंकि अल्टीमेटली ये एक रियल एग्जाम से पहले एक रियल एग्जाम की तैयारी है. ये बच्चों उन इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चंस का सम अप है बेसिकली, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. राइट. सो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है. आपको क्या करना है, इस कॉम्प्रीहेंशन के पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है. फाइन. उसके बाद हम लोग किस में आएंगे, उसके बाद हम लोग कॉम्प्रीहेंशंस में आएंगे. पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन परपेचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी. नेक्स्ट, what is the meaning of the word obscurity. Next, what do you mean by quintuplets. What do you mean by quintuplets, right? So चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाता है. Now we will read the passage. अब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमको क्वेश्चन क्योंकि दिमाग में है तो हमें आंसर करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. The story of a poor family, एक स्टोरी है उस poor family की that acquired fame and fortune overnight dramatically illustrates the power of the press. Now ये एक स्टोरी है किसकी, poor family की, जिसने रातों रात पैसा और शोहरत हासिल की है और जो इलस्ट्रेट कर रहा है, जो एग्जाम्पल शो कर रहा है किसका, प्रेस की पावर, प्रेस की ताकत को शो करता है. The family lived in Aberdeen, a small town in South Dakota. As the parents had 5 children, life was a perpetual struggle against poverty. अभी पेरेंट्स ऑलरेडी वो पुअर थे, स्मॉल टाउन में रहते थे, ऊपर से उनके कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे और लाइफ ऑलरेडी एक क्या थी, एक स्ट्रगल थी, एक जंग थी पॉवर्टी के अगेंस्ट. They were expecting their 6th child and were faced with even more pressing economic problems. Now उसके above, उसके ऊपर क्या था, वो 6th child का इंतजार कर रहे थे जो एक और बर्डन फेस करने वाले थे. If they had only one more child, the fact would have passed unnoticed. अगर एक और बच्चा होता तो अल्टीमेटली क्या होता, और प्रॉब्लम्स होती. They would have continued to struggle against economic odds and would have lived in obscurity. और उनको और प्रॉब्लम होती और अल्टीमेटली वो किस में रहने वाले थे, वो एक कॉन्टिन्यूस एक स्ट्रगल में, कंटिन्यूस पॉवर्टी में रहने वाले थे. बट सडनली दे बिकेम पेरेंट्स ऑफ क्विंटुप्लेट्स. अभी ये क्या हुआ, ये तो एक अलग ही एक मैजिकल एक चीज हो गया, मावल हो गया ना. वो क्या थे, वो माँ बाप बने किसके, क्विंटुप्लेट्स. क्विंटुप्लेट्स का मतलब हो जाता है अ मदर ऑफ 5 चिल्ड्रन. राइट. 4 girls and a boy, an event which radically changed their lives. और इस इवेंट ने इनकी जिंदगी ही बदल दी. An aeroplane arrived in national sensation. एक एरोप्लेन आया एक इस सेंसेशन को दिखाने के लिए. Newspaper and magazines offered the family huge sums for exclusive rights to publish their photographs. The farmhouse they lived was to be replaced by a new $1 lakh home. Oh my God. Now this ये जो घर था उनका एक छोटा सा, वो किस में बदलने वाला था, वो एक घर में बदलने वाला था, प्रॉपर होम में, और वो भी कितने लाख का, $10,000 का एक घर. राइट. द इवेंट ब्रॉट सीरियस चेंजेस टू द लाइव्स एंड द टाउन इटसेल्फ. और इस इवेंट से क्या हुआ, उनकी रातों रात जिंदगी बदल गई, उनकी और टाउन की भी. अब देखते हैं क्वेश्चंस को. व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन परपेचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी. परपेचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी से ऑथर का क्या. इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स, XNY, नेवी, SSR एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं. इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना. मेजर कल्सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका. जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस. बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं. आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं. डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से. स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है. तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर या फिर विजिट करें www.majorkulsiclasses.com पर. तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि MKC में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया. जय हिंद, जय भारत. क्या मतलब होता है, दे मीन टू से कि कॉन्टिन्यूसली फेसिंग
और फाइटिंग विद पावर्टी। सो हमारा आंसर क्या हो जाता है फर्स्ट का ए। क्वेश्चन नंबर 2, What is the meaning of the word obscurity? Obscurity का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? The state of being famous and rich। नहीं, obscurity का मतलब famous and rich नहीं होता। The state of being inconspicuous और unimportant, वो क्या थे? Ultimately unimportant थे लोगों के लिए, not so required। State of having unlimited power या फिर none of these। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B will be the correct answer। Question number 3, What do you mean by quintuplets? Quintuplets का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? 6 children born at the same time। नहीं, उनके अल्टीमेटली क्या थे? 4 गर्ल्स और 1 बॉय था। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। 4 children born at the same time या 5 children। अभी 4 + 1 कितना होता है बच्चों? 5 होता है। सो 5 children born at the same time to the same mother। सो हमारा आंसर क्या हो जाता है? सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए फायदा क्या हुआ, हमने क्वेश्चंस पढ़े तो हमने जब कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आंसर्स क्या कर रहे थे? रोटेट कर रहे थे, राइट। सो हमें दोबारा से बार बार शफल नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट, नाउ अब क्या दिया गया है? सिनोनिम्स दिया गया है। नाउ बच्चों आपको क्या करना होता है? इन सिनोनिम्स के भी वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, प्लस ये जो बाकी ऑप्शंस दिए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस वर्ड के अलावा वो जो 4 ऑप्शंस हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और वोकैबुलरी को हम एक तरीके से लर्न करेंगे, एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब क्या होता है? सैंग्विन का मतलब जो भी होता हो पहले हम रिलेट करते हैं। देखिए सैंग्विन को हम रिलेट कर सकते हैं पेंगुइन को। अब पेंगुइन को देखते हैं हमें बहुत खुशी होती है, राइट। सैंग्विन पेंगुइन, और वो क्या है? बहुत खुशी हो रही है अगर, तो मतलब आशावादी। मतलब क्या हो जाता है उसका? सैंग्विन का आशावादी। पेंगुइन को देखते ही हमें बहुत खुशी हो जाता है, पॉजिटिव फीलिंग्स आता है। सो आशावादी जो हमेशा पॉजिटिव की तरफ रहता हो। फाइन। पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक मतलब क्या होता है? तो देशभक्ति से रिलेटेड, लॉयल हो। पिक्चरिस्क, पिक्चरिस्क का मतलब क्या हो जाता है? जो आकर्षक हो, अनोखा हो। अभी जिसकी हम पिक्चर लेते हैं मतलब वो क्या होगा? कुछ यूनिक होगा, तभी तो हम उसका पिक्चर ले रहे हैं। तो पिक्चरिस्क का मतलब क्या हो जाता है? यूनिक या आकर्षक, अनोखा, राइट। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी। देन वी हैव सेक्युलर। तो अब इन 4 ऑप्शंस में से हमारा वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा सी ऑप्शन विल बी द आंसर। फोर्थ सी। थ्रिफ्टी का मतलब हो जाता है कोई ऐसा इंसान जो जितनी ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग खर्च करता हो, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला ना हो। सो थ्रिफ्टी का मतलब क्या हो जाता है? जितनी ज़रूरत उतना खर्च करना। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल और थ्रिफ्टी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स, क्योंकि इकोनॉमिकल का मतलब भी क्या हो जाता है? जो बहुत ही ज़रूरत में खर्च करता हो, बहुत ज़्यादा स्पेंड ना करता हो। कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब क्या हो जाता है? दयालु। सो थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब क्या था? बहुत ज़्यादा क्या? किफायती हम लोग बोल सकते हैं, किफायती। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा वेजेस खर्च करता हो। सो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब हो जाता है जो बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे खर्च करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विवेशियस। अब देखिए ये जो वर्ड है विव, इस रूट का मतलब होता है लाइफ। इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ लाइफ, जो जीवन से भरा हुआ हो। तो विवेशियस का मतलब भी क्या हो जाता है? जो फुल ऑफ लाइफ हो, जो जीवंत हो, राइट। सो अब हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, लाइवली, वेनम, क्लियर या सुपीरियर। हमारा आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? लाइवली, जिंदा दिली। लाइवली हमारा क्या हो जाएगा? सिनोनिम। बट वेनम का मतलब क्या होता है? पॉइजन, जहर, जहरीला, राइट। वेनम मतलब पॉइजन। क्लियर मतलब कोई चीज जो क्या है? साफ है। सुपीरियर का मतलब क्या हो जाता है? जो चीज हमारे से ऊपर है। फाइन। सो हमारा आंसर क्या है बच्चों? 6 का ए। नेक्स्ट हमको क्या दिया गया है? एंटोनिम्स। अब आपको क्या बताना है? ऑपोजिट वर्ड्स वाले मतलब बताने हैं ना। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब क्या हो जाता है? कोई भी चीज जो क्या है? वॉर्न आउट है, पुरानी है, दैट इज ऑब्सोलीट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है अभी। ब्लंट का मतलब क्या होता है? जो चीज शार्प हो। इनडिस्क्रीट का मतलब हो जाता है नॉट केयरफुल और पोलाइट, जो अपने काम को करने में पोलाइट ना हो, जो जिस तरीके से ना करे किसी काम को, दैट इज इनडिस्क्रीट। और मॉडर्न का मतलब क्या हो जाता है? जो अभी क्या है? बिल्कुल नया। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? पुराना, राइट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या था बच्चों? जो वॉर्न आउट हो, जो पुराना हो। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? मॉडर्न, जो बिल्कुल क्या है? नया है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अक्यूजेशन। अक्यूजेशन का मतलब क्या होता है? अक्यूज करना। अक्यूजेशन का मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना, टू ब्लेम। अक्यूजेशन का मतलब क्या हो जाता है? इल्जाम। नाउ एक्सकल्पेशन, एक्सकल्पेशन का मतलब होता है सफाई देना, मतलब एक्सक्यूज देना। एक्सकल्पेशन मतलब एक्सक्यूजेस, सफाई देना,
राइट। इंकरेजमेंट का मतलब बढ़ावा देना, कंप्लेंट का मतलब गलतियां निकालना, फेलिसिटेशन। नाउ फेलिसिटेशन देखो, इंकरेजमेंट का मतलब हो जाता है किसी चीज में आगे देना, बट फेलिसिटेशन का मतलब क्या हो जाता है, फेलिसिटेट करना, किसी को पुरस्कृत करना, राइट। सो अक्यूजेशन का नियर एंटोनिम क्या हो जाता है, फेलिसिटेशन विल बी द करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट वर्ड देखिए, इंकरेजमेंट और फेलिसिटेशन ऑल्दो दोनों एंटोनिम्स हो सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पे क्लोज और नियर वाला अब ऑप्शन देखा जाएगा, सो इंकरेजमेंट ना होकर क्या हो जाएगा, फेलिसिटेशन। और ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इंडोलेंट का मतलब हो जाता है आलसी। इंडोलेंट का मतलब क्या हो जाता है, आलसी। नाउ ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला वर्ड है मैल। मैल रूट वर्ड का मतलब होता है गंदा, बैड, इविल, राइट। मैल रूट वर्ड का मतलब हो जाता है इविल। तो मैलिवोलेंट का मतलब भी क्या हो जाता है, जो बहुत क्या है, गंदा है, इविल इन नेचर है। ब्रिलियंट का मतलब बहुत बेहतरीन। सॉल्वेंट का मतलब जो घुल जाए। डिलिजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती, जो क्या हो, काम करने में इच्छुक होता हो। सो अब जो आलसी है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनडाउटेडली डिलिजेंट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल ब्यूरियल, मतलब बरी करने से पहले जब हम डेड बॉडीज को रखे रहते हैं वो जगह कौन सी होती है। ये चारों ही ऑप्शन देखते हैं बच्चों। चारों ऑप्शन के मतलब क्या है, ग्रेव। ग्रेव का मतलब क्या होता है, कब्र, जिसमें जो बॉडी है वो रखी जाती है, दैट इज ग्रेव। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान, जहां पे बॉडीज को दफनाया जाता है, दैट इज सिमेट्री। ना मॉर्चुरी मतलब क्या होता है, और पायर का मतलब क्या होता है, पायर का मतलब होता है चिता। पायर का मतलब क्या होता है, चिता। और मॉर्चुरी इज दैट प्लेस जहां पे बॉडीज को क्या किया जाता है, बरी करने से पहले तक रखा जाता है, दैट इज योर मॉर्चुरी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, टिक मार्क द करेक्ट वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग्स। अब हमको क्या करना है, ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से करेक्ट वर्ड वाला या करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है। इंसिडेंट, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इन चारों ऑप्शन से हमें बता रहा है। और इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट का मतलब होता है कोई हैपनिंग या कोई ऐसा हो गया, दुर्घटना या कुछ घटना घटित, राइट, घटना। इंसिडेंट का मतलब क्या हो जाता है, घटना। और इसका स्पेलिंग क्या होता है बच्चों, INCIDENT। और वो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, वो ए ऑप्शन में दिया है। सो 11 का हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है इडियम्स ऑफ फ्रेजेस। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से इस इडियम का मतलब क्या है। और इडियम क्या है बच्चों हमारा, थ्रू थिक एंड थिन। देखिए, ही हेल्प्ड मी थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या हो जाता है, हर मुश्किल या हर प्रॉब्लम्स या हर सिचुएशंस में। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या हो जाता है, इन ऑल कंडीशंस। और इन ऑल कंडीशंस या हर परिस्थिति में, ये ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, अंडर ऑल कंडीशंस, सी ऑप्शन दिया हुआ है। फाइन, सो 11th आंसर क्या हो जाएगा, 11th C will be the correct answer। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कल्सी क्लासेस आपके लिए लेके आया है MKC का ऑनलाइन क्लास MKC लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। MKC के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी MKC के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, MKC लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स। ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रीऑर्डरिंग, जिसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। एंड जैसे कि हम आपको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन में क्या करिए, कॉम्प्रीहेंशन में जब हम आपको बोलते हैं कि क्वेश्चन से करने की कोशिश करिए, वैसे ही आपको रीऑर्डरिंग में भी करना है। आपको क्या करना है, ऑप्शन से फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, S और P। अब क्योंकि हमारी शुरुआत किससे हो रही है, S और P से, तो हमें R और Q की देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, विदाउट वाटर फर्स्ट और सिक्स जो है वो बिल्कुल एडमेंट रहेगा, उसको हिलाने की जरूरत नहीं है आपको
इस PQRS को ही क्या करना है, अरेंज करना है। विदाउट वाटर, वाटर के बिना S, देयर वुड बी नो एनिमल्स प्लांट्स, बिल्कुल सही। लेट्स सी के क्या P बैठ रहा है, विदाउट वाटर एंड कंसिक्वेंटली, अभी कॉन्सिक्वेंटली का मतलब रिजल्ट, देख राइट, सो D नहीं हो सकता। लेट्स सी हमारा क्या आंसर हो जाएगा, विदाउट वाटर, पहला ऑप्शन बच्चों देखते हैं, विदाउट वाटर देयर वुड बी नो एनिमल्स एंड प्लांट्स, बिल्कुल सही। R, विच, अभी नो एनिमल्स और प्लांट्स, अभी प्लांट्स क्या करते हैं, विच कैरी आउट, क्या कैरी आउट करते हैं, फोटोसिंथेसिस, और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। ये जो बात है, ये जो R दे रहा है, अब दिस इज ऑब्वियस कि S के बाद क्या आना चाहिए था, R, क्यों भाई, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्लांट्स ही हैं जो क्या दे रहे हैं, ये विच आया है किसके लिए, इस प्लांट्स के लिए, वही है जो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहे हैं। तो ये S के बाद ऑप्शन किस में है, S के बाद और ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ A में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, A विल बी द करेक्ट आंसर। फाइन, ये जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कोशिश करते हैं तो आपका टाइम भी बचता है और आपका ज्यादा दिमाग भी कंज्यूम नहीं होता है, कंफ्यूज भी आप कम होते हैं एज कम्पेयर, क्योंकि हम क्या करेंगे, विदाउट वाटर के बाद P भी लगाएंगे, Q भी लगाएंगे, R भी लगाएंगे, S भी लगाएंगे, तो उसकी जरूरत क्या है, जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है Q और R से, तो हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे अपना, राइट। सो ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल मेथड कोशिश करिए। तो 13th A will be the correct option, S, R, P and Q. Fine, I'll read it out once. Without water, there would be no animals or plants which carry out what? Photosynthesis and release oxygen, and consequently or result में the oxygen content in the atmosphere would go down. Fine. Next question देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या है बच्चों, स्पॉटिंग एरर। अब आपको क्या बताना है, आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको हर एक हिस्से को बहुत आराम से पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। इट वॉज दैट मोमेंट, ये उस समय था, व्हाइल someone knocked at the door and called me out, ये वो समय था, वो मोमेंट था जब किसी ने हमको बुलाया, मतलब नॉक किया डोर और उसके बाद हमको बुलाया। देखिए while के बाद हम लोग जनरली V4 का इस्तेमाल करते हैं। V4 का मतलब वर्ब का ing फॉर्म, राइट। सो और जब हम at that moment या उस समय की जब हम बात करते हैं तब हम उसके साथ when का इस्तेमाल करते हैं, ना कि while का। सो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इट वॉज दैट मोमेंट when someone called me, someone knocked at the door and called me out, right? So हमारा एरर किस पार्ट में है, हमारा एरर B पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विराट एग्जिबिटेड, विराट ने दिखाया रिमार्केबल टैलेंट नॉट ओनली इन बैटिंग, सिर्फ बैटिंग में ही टैलेंट नहीं दिखाया बट ऑल्सो इन फील्डिंग, फील्डिंग में भी उसने अपना रिमार्केबल टैलेंट शो किया। नाउ विराट क्या है बच्चों, विराट हमारा सब्जेक्ट है, एग्जिबिटेड का मतलब क्या है, मेन वर्ब दिखाना, रिमार्केबल क्या है, एडजेक्टिव है, और टैलेंट क्या है, नाउन है। और नाउन हमारा ये जो टैलेंट है, ही हैज वन टैलेंट, ही हैज टू टैलेंट्स, मतलब ये काउंटेबल है। और जब भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उससे पहले हमें उसको क्या देना होता है, आर्टिकल देना होता है, और वो आर्टिकल हम कहाँ प्लेस करेंगे, एडजेक्टिव से पहले, राइट। तो यहाँ पे हमें एक आर्टिकल की जरूरत है और वो आर्टिकल क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि रिमार्केबल आर है, राइट। इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, से इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, विराट एग्जिबिटेड और रिमार्केबल टैलेंट नॉट ओनली इन बैटिंग बट ऑल्सो इन फील्डिंग। सो हमारा एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट में। गॉट इट, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बताएं। द बिल्डिंग्स ऑफ दिल्ली आर टॉलर दैन दैट ऑफ प्रयागराज। अब यहाँ पे कंपैरिजन किसका किसका हो रहा है, दिल्ली की किसका, बिल्डिंग्स का, किससे हो रहा है, दैट ऑफ प्रयागराज। अब ये दैट ऑफ लगा के हमने कंपैरिजन तो कर दिया, बट आपको ये समझना है कि कंपैरिजन के लिए हम दैट और दोज दोनों का इस्तेमाल करते हैं। दैट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमारा कंपैरिजन के लिए जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर, और दोस्त का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कंपैरिजन के लिए जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल। फाइन, अब क्योंकि बिल्डिंग्स जो है वो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग नहीं है, मतलब ये प्लूरल है, तो उसकी वजह से यहाँ पे दैट ना के क्या होना चाहिए था, दोज होना चाहिए था। फाइन, द बिल्डिंग्स ऑफ दिल्ली आर टॉलर दैन दोज ऑफ प्रयागराज। सो अब हमारा एरर किस पार्ट में हो जाता है बच्चों, सी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नो ओशियन इज सो डीप एज द पैसिफिक। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, सो एज से हुआ है, बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा है, बिल्कुल सही, बट हमको एरर फाइंड आउट किसमें करना है, नो ओशियन में। देखिए ओशियन की बात हो रही है और ओशियन पैसिफिक भी है, राइट, मतलब सेम कैटेगरी की बात हो रही है। और जब भी सेम कैटेगरी की बात होगी तो उस केस में हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, अदर का इस्तेमाल करना होता है। फाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो अदर ओशियन इज सो डीप एज द पैसिफिक। और ये सो एज क्यों लगा है, क्योंकि हमारा सेंटेंस नो है, मतलब नहीं है, मतलब नेगेटिव वर्ड से इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, फॉर्चुनेटली बलू वॉज वन ऑफ द बॉयज हु ड्राउन्ड इनटू द सी। अब समझिए भाई, ये जो पहली बात आपको ये समझना है
लकीली, अनलकीली, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, इनका इस्तेमाल हम सेंटेंस की शुरुआत में करते हैं, राइट? इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं? सेंटेंस की शुरुआत में। Fortunately, Balu was one of the boys who drowned into the sea. अब क्या ये fortunately का मतलब हो जाता है कि किस्मत से, अच्छी किस्मत से? अब बलू जब ड्राउन हो गया तो क्या ये अच्छी बात थी? क्या उसकी किस्मत थी? नहीं। हम यहाँ पे ये गलत हमने एडवर्ब इस्तेमाल किया बच्चों। Fortunately नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? Unfortunately होना चाहिए था। Unfortunately, Balu was the one of the boys who drowned into the sea. So हमारा 18th का आंसर क्या हो जाता है? 18th का C हो जाएगा। Find the plural of, आपको क्या फाइंड करना है? प्लूरल किसका? सिनॉप्सिस का। देखिए ये जितने भी SIS वाले वर्ड्स होते हैं, जो SIS वाले वर्ड्स होते हैं वो किससे एंड होते हैं? जब प्लूरल बना उनका तो SES। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल रहे हैं क्राइसिस तो ये इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? क्राइसेस। अगर हम बोल रहे हैं एनालिसिस तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? एनालिसिस। सिमिलरली अब सिनॉप्सिस मतलब सार, सिनॉप्सिस का मतलब होता है सार, किससे एंड हो रहा है? SIS। तो SES किस में दिया है? इसमें तो SIS दिया है, इसमें SES है ही नहीं, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? SIS किस में चेंज हो गया? SES में। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है बच्चों? 19th का B। लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ इट इज आई हु डैश टीचिंग यू। देखिए ये जो हु और दैट रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग अपना जो प्रोनाउन है वो लेते हैं, या अपना जो वर्ब है वो लेते हैं। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हु से पहले आई की, और आई अपने साथ क्या लेगा? इज, एम की, आर। ऑफ कोर्स आई अपने साथ बच्चों क्या लेगा? हु एम टीचिंग यू। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता, ही इज वन ऑफ दोज boys who has attended the meeting। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि एरर किस पार्ट में है। एरर आपका ए पार्ट में है, एरर आपका बी पार्ट में है, या फिर एरर आपका सी पार्ट में है, या फिर डी हो जाएगा नो एरर। फाइन। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में एरर क्या है, एंड आई विल मेक श्योर कि आई पर्सनली विल आंसर यू कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आई रिपीट द क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु हैज अटेंडेड द मीटिंग, फुल स्टॉप, नो एरर। फाइन। हमने आपको क्वेश्चन 20 का आंसर बता दिया है, एम हो जाएगा, और आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए होमवर्क करने से क्या होगा, सिर्फ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या होंगे? क्लियर होंगे। फाइन। और आप और बेहतर तरीके से अपने एग्जाम में क्या कर पाएंगे? क्लैरिटी के साथ अपने एग्जाम को बैठ पाएंगे और देंगे, एंड ऑफ कोर्स सफलता तो हासिल करनी ही है। बाय देन लेट्स मीट, थैंक यू। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए MKC पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि MKC पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जाम्पल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत MKC पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।